हिंदुस्तान पर एक बार फिर मंडला रहे हैं जंग के बादल। सरहदों पर गरजते तोपों की आवाज अब शहरों के दिलों की धड़कनें तेज कर रही है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर कर दिया हमला। पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पीओके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किए जाने के चंद घंटों बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा कि हमले महदूद और गैर इश्तियाल अंगेज थे और उसका मकसद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करना था। आज नई दिल्ली में हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने मीडिया को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मीडिया से कहा कि यह जरूरी था कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जिम्मेदारों और उनके मास्टरमाइंड्स को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। हमलों के हफ्ते 10 दिन गुजरने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। बजाय इसके वो इस हमले की तरदीद और इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। पाकिस्तान में मौजूदा दहशतगर्द मॉड्यूल पर हमारी इंटेलिजेंस निगरानी से इशारे मिले हैं कि भारत के खिलाफ मजीद हमले हो सकते थे। ऐसे में उनको रोकना और उनसे निमटना दोनों ही इंतहाई जरूरी समझा गया और इसीलिए आज सुबह भारत ने सरहद पार से इस तरह के हमलों का जवाब देने, उन्हें रोकने और मुजाहिमत करने के अपने हक का इस्तेमाल किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों को खत्म करने और हिंदुस्तान में भेजे जाने वाले दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाने की एक कार्रवाई थी। आपको याद होगा कि 25 अप्रैल 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम दहशतगर्द हमलों पर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें दहशतगर्दी के इस काबिल मुज़म्मत अमल के मुजरिमों, एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया गया था और हिंदुस्तान की आज की कार्रवाई को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री की जानिब से हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने फौजी कार्रवाई की तफसीलात बताई और उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमलों में अपनी जानें गंवाने वालों और उनके अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को टारगेट करके उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। इन टारगेट्स का इंतखाब इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर किया गया। इस ऑपरेशन में इस बात का ख्याल रखा गया था कि आम और मासूम शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। जिन ठिकानों को टारगेट किया गया उनमें बहावलपुर में मरकज़ सुभान अल्लाह भी शामिल है, जिसका ताल्लुक जैश मोहम्मद से है। मरीद के का मरकज तैयबा, जो कि लश्कर तैयबा का गढ़ है, और तहरा कला में सरजिल, जो जैश का एक और ठिकाना है। इसके अलावा सयालकोट में महमूना जोया, जो हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक है, और बरनाला में मरकज अहले हदीस, जो लश्कर से मुंसलिक है, इस पर भी हमले किए गए। हिंदुस्तानी फौज ने कोटली में मरकज अब्बास, जैश और मस्कर रहील शाहिद हिजबुल मुजाहिदीन पर भी हमला किया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में शाओली नाला कैंप लश्कर और सैयदना बिलाल कैंप जैश को भी निशाना बनाया गया। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी के स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।